पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया मौन व्रत। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत किया है। गैरसैंण की उपेक्षा पर मौन उपवास किया। गांधी पार्क में सुबह 1 घंटे का रखा मौन उपवास। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक के लिए मौन व्रत रखा है। और गैरसैंण में बजट सत्र न किए जाने पर आहत हुए पूर्व सीएम। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गांधी पार्क में उन्होंने 1 घंटे का मौन व्रत रखा है। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न किए जाने पर आहत हुए और इसको लेकर उन्होंने 1 घंटे का मौन व्रत कार्यक्रम रखा। और गांधी पार्क में सुबह 1 घंटे का मौन उपवास उन्होंने रखा है। तो गैरसैंण की उपेक्षा पर मौन उपवास किया हरीश रावत ने, यानी कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास किया है। और अभय कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत रखा था और अब जो है 1 घंटे का उनका मौन व्रत पूरा हो गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास यहां पर रखा है। ये सांकेतिक उपवास इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से बजट सत्र देहरादून में आयोजित हो रहा है, सरकार के उस संकल्प का विपरीत परिणाम है जिसमें सरकार ने कहा था कि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होगा। गैरसैंण में राज्य की जो भावनाएं, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। राज्य में विकास की योजनाएं प्रतिबद्ध होगी। वो बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इस गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर उन्होंने मौन व्रत रखा। मौन व्रत के माध्यम से अपना विरोध जताने का काम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से यहाँ पर किया गया है। इस दौरान ये कह सकते हैं कि उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद रहे, पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर राज्य की जो भाजपा सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया गया है। गैरसैंण में अगर बजट सत्र होता तो फिर गैरसैंण के माध्यम से राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र वहां पर विकास के नए आयाम स्थापित होते, विकास की योजनाएं वहां पर बढ़ती, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन बजट सत्र अब गैरसैंण के बजाय अगर देहरादून में सरकार आयोजित करा रही है तो फिर सीधे तौर पर ये गैरसैंण की उपेक्षा है, पहाड़ों की उपेक्षा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मौन उपवास भी यहाँ पर रखा। जी, और बात करें तो हरीश रावत जो है अपनी बातों को हमेशा मुखर होकर रखते हैं और यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। जब गैरसैंण के मुद्दे पर किसी ने बात नहीं सुनी तो यहाँ 1 घंटे का मौन व्रत उन्होंने रखा है। लेकिन क्या लगता है कितनी धार मिलेगी इससे? जब ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जो ये मौन उपवास यहाँ पर रहा है गांधी पार्क में, जो उन्होंने मौन उपवास किया है, ये सीधे तौर पर विपक्षी दलों को एक और बड़ा मौका देने का काम उनकी तरफ से किया गया है। विपक्षी दलों को एकजुट होने के आह्वान उनकी तरफ से किया गया है ताकि सत्ता पक्ष के खिलाफ लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा सके। जो इस समय कह सकते हैं कि बहुमत की सरकार है, बहुमत होने के कारण लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जो विपक्षी दलों को भी भरोसे में नहीं लिया जाता है। जन भावनाओं के विपरीत इस समय काम वहां पर हो रहे हैं क्योंकि गैरसैंण राज्य आंदोलन की भूमिकाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में अगर गैरसैंण को लेकर गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित नहीं हो जाता, जबकि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है और अगर वहां पर बजट सत्र आयोजित नहीं होता है, जिसकी राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही इन बातों की कहा गया था कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा, तो अगर वो सब चीजें सही नहीं हो पा रही तो फिर विपक्ष की तरफ से एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाने का काम वहां पर किया जा रहा है। कोशिश यही है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कि सरकार को आईना दिखाने का काम किया जा सके। सरकार की अगर गलतियां हैं तो उन गलतियों को बताने का काम किया जा सके ताकि निकट भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। इसके अलावा इस गैरसैंण के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी अब एक बड़ा हमला यहाँ पर सदन के भीतर भी कर सकती है क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि आज पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण का है, उसका पाठन यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत होगी यानी सदन के भीतर जैसे ही प्रश्नकाल और बजट पेश करने का काम होगा, मांगों चर्चा होगी, तो फिर विपक्ष की तरफ से अपने उन सभी मुद्दों को उठाने का काम सदन के भीतर किया जाएगा जिस पर अभी तक सत्ता पक्ष खामोशी या चुप्पी साधे हुए है। तो विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए, चाहे सड़क सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।